दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज जो ये स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसका जो पहला पार्ट है वो देख सकते हैं। और कहानी का टाइटल था 7 अंकल्स ऑफ फॉर 1 नेफ्यू। तो दोस्तों आज की जो दिन की स्टोरी हमने कवर की थी उसके अंदर उसका हमने आधा पार्ट कवर किया था और अब मैं इसको आगे से कवर करूँगा। तो दोस्तों हमने पिछले पार्ट में इसको यहाँ तक पढ़ा था, अब इसके आगे से हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल कहानी को ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने कहानी को पूरा नहीं सुना है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। All the 7 of them marched to the house of Gangu fuming। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मार्च का मतलब होता है किसी तरफ जाना। All the 7 of them मतलब कि वो सातों मार्च टू द हाउस ऑफ गंगू, वो गंगू के घर की तरफ चल दिए। फ्यूमिंग गुस्से में। दे बीट गंगू सीवियरली एंड पुट हिम इन आ गनी बैग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे मतलब वे या वे लोग। दे बीट गंगू सीवियरली, सीवियरली मतलब होता है बुरी तरह से, गंभीर रूप से। उन्होंने गंगू को बड़ी बुरी तरह से पीटा। एंड पुट हिम इन अ गनी बैग, गनी बैग का मतलब होता है बोरा, और उसे एक बोरी में उन्होंने रख दिया, उसको उसे एक बोरी में उसे डाल दिया। द अंकल्स हैड प्लान्ड टू थ्रो हिम इन द रिवर। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। प्लान का मतलब योजना बनाना, थर्ड फॉर्म प्लान। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द अंकल्स हैड प्लान्ड मतलब कि अंकल्स जो थे उन्होंने योजना बनाई थी। टू थ्रो हिम उसको फेंकने की, इन द रिवर उसको नदी में फेंकने की उन्होंने योजना बनाई थी। ऑन द वे द अंकल्स फेल्ट हंग्री। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना, सेकंड फॉर्म है फेल्ट हंग्री। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो हंग्री है ये एडजेक्टिव है और जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में फील को यूज़ किया गया है। फील हंग्री मतलब भूख लगना और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट का यहाँ यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे रास्ते पर। द अंकल्स फेल्ट हंग्री मतलब जो अंकल्स थे उन्हें भूख लगी। दे डम्प्ड द गनी बैग बाय द रोड साइड एंड वेंट अवे इन सर्च ऑफ सम फूड। दोस्तों डंप का मतलब होता है किसी चीज़ को पटक देना, सेकंड फॉर्म में डंप्ड। दे डंप्ड द गनी बैग, उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग, जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जब हम दे को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। तो क्या अर्थ हुआ? दे डंप्ड द गनी बैग बाय द रोड साइड, उन्होंने रोड के एक तरफ उस गनी बैग को, बोरी को पटक दिया। एंड वेंट अवे और वो चले गए। इन सर्च ऑफ सम फूड और वो किसी खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में वो चले गए। आफ्टर देयर डिपार्चर हरिया हैपन्ड टू पास बाय। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में देखिए हैपन का यूज़ किया गया है। हैपन का मतलब होता है होना, होने के लिए हैपन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हैपन को एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप इस तरह के वाक्य बनाते हैं जैसे कि उसका वहाँ जाना हुआ, उसका उससे मिलना हुआ, तब आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो जब आप ऐसे वाक्य बनाएंगे तो आपको हैपेंड के बाद टू लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर देयर डिपार्चर। और दोस्तों ये जो वर्ड है डिपार्चर, इसकी हिंदी होती है प्रस्थान। ये एक नाउन है और यदि आप इसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझें, डिपार्चर का मतलब होता है किसी का चले जाना। अक्सर आपने रेलवे स्टेशंस वगैरह पर इस तरह के शब्दों को देखा होगा। अराइवल मतलब आगमन और डिपार्चर का मतलब प्रस्थान।
तो यहाँ पर डिपार्चर का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। और जो इसकी वर्ब है वो है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना, लेकिन फिलहाल ये नाउन है तो इसे यहाँ पर नाउन के तौर पर ही प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर देयर डिपार्चर मतलब उनके चले जाने के बाद, ये कह सकते हैं उनके प्रस्थान के बाद। हरिया हैपन्ड टू पास बाय, हरिया का वहाँ से होकर गुजरना हुआ। हरिया वॉज आ लैकी ऑफ द ओल्डेस्ट अंकल। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए। लैकी का मतलब होता है कोई नौकर, अनुचर, इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसे लैकी कहा जाता है। हरिया वॉज ए लैकी ऑफ द ओल्डेस्ट अंकल। हरिया जो सबसे बड़े अंकल थे, ओल्डेस्ट अंकल थे, मतलब जो सबसे बड़े चाचा थे, उसका वो क्या था, उनका वो नौकर था। ही वॉज इन फैक्ट हिज सर्वेंट। ही वॉज इन फैक्ट हिज सर्वेंट कम एडवाइज़र। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इनफैक्ट का मतलब होता है असल में। ही वॉज इन फैक्ट हिज सर्वेंट कम एडवाइज़र मतलब कि वह असल में उसका नौकर कम एडवाइज़र था। एडवाइज़र का मतलब सलाहकार। आगे देखिए, और ये किसके बारे में बात हो रही है, हरिया के बारे में बात हो रही है। ही वॉज द वन हु गेव द आइडियाज़ टू द अंकल्स टू मेक ट्रबल फॉर गंगू। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तब हु का प्रयोग किया जाता है रेफरेंस देने के लिए। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, ही वॉज द वन हु गेव द आइडियाज टू द अंकल्स टू मेक ट्रबल फॉर गंगू मतलब ये वही था जो अंकलों को आइडिया देते थे, मतलब कि उनको आइडिया देता था किस चीज़ का, टू मेक ट्रबल्स फॉर गंगू, गंगू को परेशान करने के उन्हें वो आइडिया देता था। थ्रू आ होल इन द गनी बैग, होल का मतलब छेद, थ्रू आ होल इन द गनी बैग मतलब बोरी में एक छेद के माध्यम से। गंगू सॉ, गंगू ने देखा, हरिया गोइंग बाय, गंगू ने हरिया को पास से गुजरते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। इन अ चेंज्ड वॉइस ही कॉल्ड आउट, सन आई द घोस्ट ऑफ द रिवर स्पीक टू यू। क्या अर्थ हुआ, इन अ चेंज्ड वॉइस। दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है देखिए, ये जो चेंज का मतलब होता है बदलना, और CHANGE बड़ा ही कॉमन वर्ड है। उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो कि अपने आप में वर्ब भी होते हैं और साथ में एडजेक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द को एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो चेंज्ड का मतलब क्या हुआ, बदला हुआ। तो क्या अर्थ हुआ, इन अ चेंज्ड वॉइस मतलब एक बदली हुई आवाज़ में। ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। और ये किसके बारे में बात हो रही, गंगू के बारे में। उसने पुकारा, सन बेटा, आई मैं, द घोस्ट ऑफ द रिवर मतलब कि मैं नदी का भूत, स्पीक टू यू आपसे बात करता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मनी, मेक मनी मतलब पैसा कमाना, पैसा बनाना। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मनी यदि आप पैसे कमाना चाहते हो, यदि आप पैसे बनाना चाहते हो, कम टू मी मेरे पास आओ। आगे देखिए। हरिया वॉज सरप्राइज, जो हरिया था वो हैरान हो गया। बट द ग्रीड फॉर मनी वन। दोस्तों ग्रीड एक नाउन है जिसका मतलब होता है लालच, और ये विन की सेकंड फॉर्म है। विन का मतलब जीतना और सेकंड फॉर्म वॉन। और दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, WON को अक्सर लोग वॉन पढ़ते हैं जो कि एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, तो इसे हमें वन पढ़ना है, WON। और यदि आपको ये बात बहुत अजीब सी लगी हो तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से भी आपको वहाँ प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी। तो इसे हमें वन पढ़ना है। तो क्या अर्थ हुआ, बट द ग्रीड फॉर मनी वन, लेकिन जो लालच था पैसों के लिए वो जीत गया। तो जिससे क्या पता लगता है कि जाहिर सी बात है जो हरिया था वो हैरान हो गया, लेकिन उसका जो लालच था, लालच जीत गया। इससे मतलब ये हुआ कि वो लालच में आ गया। गंगू स्पोक, गंगू बोला, सन बेटा, क्लोज योर आइज अपनी आंखें बंद कर लो, एंड अप्रोच द गनी बैग, अप्रोच का मतलब जाना, क्लोज योर आइज एंड अप्रोच द गनी बैग मतलब कि अपनी आंखें बंद कर लो और बोरी के पास जाओ। यू सी जो आप देखते हो, ऑन द रोड साइड जो आप रोड के एक तरफ देखते हो। ओपन द बैग उस बैग को खोलो। कीपिंग योर आइज क्लोज्ड, कीप मतलब रखना, कीपिंग योर आइज क्लोज तो क्या मतलब हुआ कि अपनी आंखों को बंद रखते हुए उस बैग को खोलो।
एंड सिट इन इट, उसके अंदर बैठ जाओ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, माई सर्वेंट घोस्ट, जो मेरे नौकर भूत हैं, विल कैरी यू, कैरी मतलब ले जाना ढोना, विल कैरी यू वो आपको ले जाएंगे, टू द बॉटम ऑफ द रिवर, वो नदी के बॉटम में मतलब कि नदी के तल में आपको ले जाएंगे। देयर, वहाँ, यू विल फाइंड, आपको मिलेगा, एन इनक्रेडिबल ट्रेजर, इनक्रेडिबल अद्भुत। उसने आगे क्या बताया कि वहाँ देयर यू विल फाइंड एन इनक्रेडिबल ट्रेजर, मतलब वहाँ आपको एक अद्भुत खजाना मिलेगा। चलिए आगे देखिए। हरिया डिड लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब वैसा ही, हरिया डिड लाइकवाइज, हरिया ने वैसा ही किया। गंगू गॉट फ्रीड एंड रिटर्न टू हिज होम, और गॉट फ्रीड का, गेट फ्रीड का मतलब होता है आज़ाद हो जाना, मुक्त हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है गॉट फ्रीड। यहाँ भी एडजेक्टिव को, जैसा मैंने ऊपर बताया था, ये फ्रीड एडजेक्टिव है, यहाँ पर इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया गया। ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, गंगू गॉट फ्रीड, गंगू आज़ाद हो गया, एंड रिटर्न टू हिज होम, और वो अपने घर लौट आया। हरिया गॉट कैरिड बाय द अंकल्स, जो हरिया था उसको ले जाया गया बाय द अंकल्स, अंकलों के द्वारा, एंड थ्रोन इनटू द रिवर, और उसको फेंक दिया गया नदी में, और उसे नदी में फेंक दिया गया। ही केप्ट साइलेंट, कीप साइलेंट का मतलब खामोश रहना, ही केप्ट साइलेंट, वो खामोश रहा। बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि इट वॉज ए घोस्ट, कि ये इट वॉज ए घोस्ट ऑपरेशन, क्योंकि उसने क्या सोचा कि ये एक भूतों का काम है। टू मेक हिम रिच, उसको अमीर बनाने का ये भूतों का एक ऑपरेशन है, उनका ये काम है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द अंकल्स थॉट ऑफ सीइंग द फेट ऑफ गंगूज, तो क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों फेट का मतलब होता है भाग्य, जो आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, द अंकल्स थॉट, जो अंकल्स थे उन्होंने सोचा, और ये थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट, क्या सोचा, ऑफ सीइंग देखने का, द फेट ऑफ गंगूज, द फेट ऑफ गंगूज मदर। और दोस्तों फेट का मतलब आप नोट कर सकते हैं, फेट का मतलब होता है भाग्य, नसीब। तो कुछ दिनों के बाद जो अंकल्स थे उन्होंने सोचा कि वो जाके गंगू की माँ का हाल देखें कि क्या उसका अब है, क्या उसका भाग्य है। वैन दे रीच्ड देयर, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड, वैन दे रीच देयर, जब वे वहाँ पहुँचे, टू देयर सरप्राइज मतलब उन्हें हैरानी हुई, दे फाउंड गंगू सिटिंग प्रेटी इन हिज होम, उन्होंने गंगू को अपने घर में ही बैठा हुआ पाया। टू द सरप्राइज्ड अंकल्स ही सैड, मतलब उन जो उस सरप्राइज में मतलब कि हैरानी में जो अंकल्स थे, ही सैड उसने कहा, अंकल्स यू थ्रू मी इन द रिवर। दोस्तों थ्रो का मतलब होता है फेंकना, सेकंड फॉर्म में थ्रू, यू थ्रू मी इन द रिवर, आपने मुझे नदी में फेंक दिया। द ग्रेट घोस्ट ऑफ द रिवर रेस्क्यूड मी, रेस्क्यू का मतलब बचाना, जो नदी का सबसे बड़ा भूत था, रेस्क्यूड मी उसने मुझे बचाया, एंड गेव मी इनक्रेडिबल वेल्थ, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल अद्भुत जो वेल्थ है, धन है, वो उसने मुझको दिया। गिव मतलब देना, तो उसने क्या बताया कि जो नदी का सबसे बड़ा भूत है उसने मुझे बचाया, एंड गेव मी इनक्रेडिबल वेल्थ, और मुझे बहुत सारा धन दिया। द ग्रीडी अंकल्स ड्रूल्ड, ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना, जो ग्रीडी ये जो लालची अंकल थे उनकी लार टपक गई। दे रिक्वेस्टेड गंगू, उन्होंने गंगू से रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध करना, दे रिक्वेस्टेड गंगू, उन्होंने गंगू से अनुरोध किया, टू पैक देम उनको पैक करने का, इन द गनी बैग्स बोरों में, एंड थ्रो देम इनटू द रिवर और उनको नदी में फेंक देने का। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ ही आ गई होगी। जब वो जो लालची अंकल थे उनको ये पता चला कि ये जो गंगू है वो बच गया है, और उस गंगू को जो नदी का देवता है या घोस्ट है उसने उसको बहुत सारे पैसे दिए हैं, तो उसने उन अंकलों ने उसको ये कहा कि वो इनके साथ भी यही चीज़ करें। तो उसने क्या करा, उनको सबको पैक कर दिया, और उन्होंने उनको बताया, मतलब कि जो अंकल थे उन्होंने गंगू से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें भी गनी बैग से मतलब कि बोरों में पैक कर दे और उनको नदी में फेंक दे। गंगू हैप्पीली डिड दैट, हैप्पीली खुशी खुशी, और ये एडवर्ब है। गंगू हैप्पीली डिड दैट, गंगू ने खुशी खुशी ऐसा किया। द ईविल अंकल्स मेट द फेट दे डिजर्व्ड, और जो ये ईविल अंकल्स थे मतलब जो दुष्ट अंकल थे उनके साथ वही हुआ, फेट दे डिजर्व्ड, जो वो डिजर्व करते थे, जिसके वो लायक थे उनके साथ वैसा ही हुआ। एंड आर गंगू, और जो हमारा गंगू है, लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो उसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहा। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि जो गंगू नाम का जो ये बच्चा था, जो पहले छोटा था और उसके
पिता का भी देहांत हो गया था और जो बाद में बड़ा हुआ, लेकिन जो उसके अंकल थे जो उसे हमेशा ही तंग करते थे। तो यहाँ जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि जो दुष्ट लोग थे, जो बुरे लोग थे, उनका अंत भी बुरा ही हुआ और उसके बाद जो गंगू था वो अपने आराम से उसने जीवन को बिताया। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। इफ़ यू रियली enjoyed this session and if you learned something new, it's my request, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos, and do like this video. And apart from this, try to share this video and with your friends, with your family members, with those people who want to learn English. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.